नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली विधानसभा चुनाव के सियासी दंगल में अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। सीएम योगी दिल्ली में 14 जनसभाएं करेंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनमें से वो सीटें होंगी जिन पर मुस्लिम बहुल आबादी है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में एंट्री से पूरा चुनाव पलट गया है। खबरों के मुताबिक आज से सीएम 3 सभाएं करेंगे और 28 जनवरी को 4 सभाएं, 30 जनवरी को 4 सभाएं होंगी और 1 फरवरी को उनकी 3 जनसभाएं होने वाली हैं। पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में योगी की जनसभाएं सबसे ज्यादा होंगी। इधर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में योगी खुद जाएंगे और इनमें से कई सारे वो इलाके भी होंगे जहां से दिल्ली दंगों की शुरुआत हुई थी। दिल्ली के दंगल में योगी अपना दम दिखाने वाले हैं, जिससे आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या दिल्ली का चुनाव अब बीजेपी के फेवर में आ चुका है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसे ही ये खबर आई कि सीएम योगी की दिल्ली में एंट्री हो चुकी है, केजरीवाल की हवाइयां उड़ चुकी हैं। देखिए, एक प्रचार किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के आते ही पूरा बटेंगे तो कटेंगे वाला माहौल बनेगा। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ को अब इसकी जरूरत नहीं है। वो खड़े हो जाएंगे, अपने आप पीछे से जो है बटेंगे तो कटेंगे जनता खुद बोलने लग जाएगी। बिल्कुल। और योगी आदित्यनाथ अब सिर्फ वो हिंदू मुसलमान की राजनीति के लिए नहीं जाने जाते। दुनिया में उनकी पहचान हो गई है एक कड़क एडमिनिस्ट्रेटर की। ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जो काम करना जानता है। तो आज दिल्ली में योगी योगी गूंजने वाला है। योगी योगी तो गूंजेगा ही। और मैं जहां से आपने भी देखा, हर जगह ये लिखा जा रहा है कि चुन के मुस्लिम इलाकों को साधा गया है। नहीं, ये बीजेपी वाले ऐसे नहीं हैं कि इस तरह का प्लान करें। जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, जैसे ओखला है, जैसे सीलमपुर है जी, बीजेपी तो वहां प्रचार भी नहीं कर रही है। उसको तो मालूम है कि ये 10-12 सीटें जो हैं वहां जीतना ही नहीं है। इसलिए ये जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि चुन चुन के मुस्लिम इलाकों में नहीं, अगर मैप में आप देखेंगे तो दिल्ली एक छोटी सी जगह, एक शहर है जी, जिसमें 70 सीटें हैं। एक भी जगह पे अगर आप खड़े हो जाएंगे, आपको मालूम चलेगा कि 3-4 किलोमीटर के रेडियस में 4 से 5 कंस्टिट्यूएंसी आ जाती हैं। तो जो इनकी रैली रखी गई है उस हिसाब से रखी गई है कि कम से कम 4-5 कंस्टिट्यूएंसी उस रैली के जद में आ जाए। मतलब प्रैक्टिकली 70 की 70 सीटों के ऊपर योगी आदित्यनाथ की रैली हो रही है। मतलब सीधा असर पड़ने वाला है उनका। आप देखिए, अगर वो नंदनगरी आते हैं तो यमुना विहार भी कवर होता है, करावल नगर भी कवर हो जाता है, जाफराबाद भी कवर हो जाता है, सीमापुरी भी कवर, सहादरा भी कवर और विवेक विहार भी कवर। आप किसी एक जगह पे खड़े हो जाइए तो आपको, क्योंकि छोटा सा जगह है, लोग 10 मिनट में। तो इसका मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ को लाने के पीछे की वजह क्या है। दिल्ली में हिंदू मुसलमान करने से वोट नहीं मिलता। दिल्ली में आइडेंटिटीज जो है वो जाट, सिख, मुसलमान, पूर्वांचली जी, उत्तराखंडी, बंगाली, साउथ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट, ये यहां का सामाजिक ताना बाना तय करते हैं। कास्ट नहीं, इलाका नहीं, ये है। और सबसे बड़ी चीज 35% माइनॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी तो यहां 12-13% है, वो भी कंसंट्रेटेड है। ये 35% वोटर जो है वो यूपी और बिहार के हैं। योगी आदित्यनाथ को लाने का पर्पस ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ को लाने का मकसद ये है कि वो जो जादू होता है, वो जो करिश्मा हो कि लोकसभा में मोदी जी 56% वोट पा जाते हैं,
और केजरीवाल विधानसभा में 54%। तो ये जो 15-20% वोट इधर से उधर जाता है लोकसभा और विधानसभा में, वो लोग कौन है? वो यही बिहार यूपी वाले लोग हैं। मुसलमान तो वोट करता नहीं बीजेपी को, बाकी कोई लोग उस तरह से इधर से उधर जाते नहीं है। ये 15-20% वोट जो इधर उधर जो डिफरेंस हो जाता है लोकसभा और विधानसभा में, ये यूपी बिहार के लोग हैं। उसी पे हमला करने की तैयारी है। योगी आदित्यनाथ को इसलिए लाया गया है, ये तो खुद गोरखपुर से आते हैं, ये खुद पूर्वांचली हैं। पूर्वांचल का इससे बड़ा नेता तो हिंदुस्तान में कोई नहीं है। तो पूर्वांचलियों को, और कुंभ भी चल रहा है, कुंभ भी चल रहा है। 5 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जब दिल्ली की जनता घर में बैठी हुई होगी, सवेरे सवेरे टेलीविजन पे कुंभ में डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आप समझिए कि क्या इंपैक्ट होने जा रहा है। तो इनको बोलने की आवश्यकता नहीं है, प्रधानमंत्री को बोलने की आवश्यकता है कि मैं हिंदुत्व हिंदुत्व करूंगा, लेकिन एक मैसेज तो कन्वे हो गया, अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। योगी जी आ जाएंगे, उनको हिंदुत्व ये बताने की आवश्यकता होगी, केजरीवाल को बताने की आवश्यकता। देखिए हम भी भगवान के भक्त हैं, हनुमान जी के हम भक्त हैं। केजरीवाल का आपने जिक्र किया है, लेकिन अब उनकी रणनीति क्या हो सकती है? कुछ बचा है या सब कुछ उनके कमान से सारे तीर उन्होंने चला दिए हैं? देखिए मैं बता दूं, हम लोग दिल्ली में रहते हैं जी, आप मनीष सिसोदिया की कंस्टिट्यूंसी में रहती हैं, आपको भी मालूम है केजरीवाल जीत नहीं रहा है, हमें भी मालूम है केजरीवाल के। अब कोई ऐसा बीजेपी गलती कर दे या कोई मिराकल हो जाए, अदरवाइज दिल्ली की जनता सड़क पे उतरती है जब गाड़ियां उनकी हिचकोले खाती हैं, पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलता, बाहर निकलते ही नाक बंद करना पड़ता है, बारिश होते ही तैरना पड़ता है। पानी अगर टैप से आ जाए तो उसे पीने के लिए नहीं, कपड़े धोने के लिए। घर में आपको पानी चाहिए शुद्ध पीने के लिए और खाना बनाने के लिए। तो ये जो फ्री पानी का जो ढकोसला केजरीवाल दिल्ली के लोगों को जो इसने टोपी पहनाई है, हर व्यक्ति को पानी खरीदनी पड़ती है। पीने के लिए तो स्पेशली खरीदना पड़ता है पानी, या फिर आरओ लगाए हैं, उसमें भी पूरा खर्चा है। भाई आरओ आप लगाएंगे तो आरओ भी आपको ज्यादा से ज्यादा 30% ही वो शुद्ध कर सकता है। राइट। अगर पीपीएच जो है वो चला जा रहा है 700-800, वो भी अशुद्ध ही है, तो वो भी तो पीने के लायक नहीं है, सिर्फ दिल को बहलाने के लिए। इसलिए दिल्ली में हर जगह डायरिया। एक साल में 8 से 12 लाख लोगों को डायरिया हो रहा है दिल्ली के अंदर में। ये केजरीवाल की देन है। फ्री पानी चाहिए तो फ्री में बीमारी भी वो बांट रहा है। तो ये जो पूरा जो ताना बाना, अच्छा ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी की भी पिछली बार 2 रैली हुई थी, एक यमुना के उस पार, एक बार इस बार 5-5 रैलियां हैं प्रधानमंत्री मोदी की भी। जी। तमाम सीएम्स को उतारे जा रहे हैं। जो मैंने कहा उत्तराखंडी भी हैं, तो जहां जहां उत्तराखंडी है वहां वहां धामी जी आएंगे। यहां नॉर्थ ईस्ट के भी लोग हैं, तो जहां जहां नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वहां पहुंचेंगे हेमंत बिस्व शर्मा। हिमंता के लिए प्लान अलग से बनाया गया? बिल्कुल बनाया गया है, क्योंकि ये लोग पॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स में से हैं। बिहारियों के लिए, पूर्वांचलियों के लिए, ये भोजपुरी स्पीकिंग लोगों के लिए, आप देखिए पूरा का पूरा भोजपुरी जो स्टार कास्ट जितने हैं सारे लोगों को रोड शो के लिए बुलाया गया है। चाहे वो रवि किशन हो, चाहे वो निरहुआ हो, चाहे बहुत सारी लंबी लिस्ट है। तो हर इलाके से लोगों को, और सबसे बड़ी चीज जो पूर्वांचली लोग हैं, अब एक बड़ा विचित्र चीज हो रहा है मीडिया में, उसे पता नहीं क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे और भी पूर्वांचली इलाके के लोग हों, वो
पूर्वांचली लोग जहां जहां क्लस्टर्स में रहते हैं, रात वहीं बिताया जा रहा है। बीजेपी के एमपीज रात वहीं बिता रहे, झुग्गियों में रात बिता रहे हैं। तो ये सारा जो कल्मुलेटिव इफेक्ट है, वो मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए ये समापन समारोह है। ये जो रोज नई नई तिकड़म लेकर के केजरीवाल आ रहा है, कल कूद पड़ा मिडिल क्लास के लिए लेकर के आ रहे हैं। मिडिल क्लास को ये भाई आप वादे करो। जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि केजरीवाल की इमेज इतनी खराब हो गई है कि वो चांद तारे भी प्रॉमिस कर दे, लोगों को यकीन नहीं है। इस व्यक्ति के ऊपर से दिल्ली की जनता का यकीन खत्म हो गया है, विश्वास ही नहीं है। इसलिए आपको जितना ढोल बजाना है, प्रॉमिसेस करने हैं, जितना भी आपको काम करना है, उससे केजरीवाल को कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना सबसे बड़ा दांव चला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से ही यानी 1 फरवरी तक 14 जनसभाएं और रैलियां करने वाले हैं। किराड़ी, जनकपुरी, उत्तम नगर, मुस्तफाबाद, शाहदरा, पड़पड़गंज और महरौली समेत कई ऐसी सीटें हैं जहां पर योगी की सभाएं होंगी। और इसके बाद से यहां पर केजरीवाल जो खेमा है उसे पूरी तरह से सांप सूंघ गया है। या जो नेता बाहर आ रहे हैं वो सिर्फ बौखलाहट में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, जिससे उनकी छवि और ज्यादा गिरती हुई और धूमिल नजर आ रही है। और इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।